जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। और कक्षा 7 विषय विज्ञान, दिनांक 21/12/2020, अध्याय 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव, जिसके अंतर्गत विद्युत अवयवों के प्रतीक, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि आपका हाथ कितना स्थिर है को खोलने का प्रयास किया जाएगा। यदि नहीं तो अब आप इसे करके देखिए। बूझो द्वारा हवेली ने भी कक्षा 6 में सुझाए अनुसार खेल के लिए विद्युत परिपथ एक विद्युत परिपथ संयोजित किया। उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ परीक्षण करके काफी मनोरंजन किया। उन्हें इस खेल में इतना आनंद आया कि उन्होंने निश्चित किया कि दूसरे शहर में रहने वाले चचेरे भाई को इस खेल को खेलने का सुझाव दिया। पहले ने एक स्वस्थ चित्र बनाया। इसमें यह दर्शाया गया कि विद्युत अवयवों को कैसे संयोजित किया जा सकता है। आपका हाथ कितना स्थिर है, परीक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसे देखिए, क्या आप ये परिपथ आसानी से खींच सकते हैं? बूझो ने ये जानना चाहा कि क्या इन विद्युत अवयवों को निरूपित करने का कोई आसान तरीका है। कुछ सामान्य विद्युत अवयवों को प्रतीकों के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। कुछ विद्युत अवयवों और उनके प्रतीक दर्शाए गए। आपको विभिन्न पुस्तकों में इन अवयवों को विभिन्न प्रतीक देखने को मिल सकते हैं। इन प्रतीकों को ध्यानपूर्वक देखिए। विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए। एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समांतर रेखा है। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है। जैसे आपने देखा होगा, सेल के अंदर एक होता माइनस और एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। जैसे हम रेडियो के अंदर या बैटरी में जब हम डालते हैं तो उसके अंतर्गत निशान लगे रहते हैं। और विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को, छोटी मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करते हैं। स्विच के लिए ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति चित्र में दर्शाए गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित की जा सकती है। परिपथ के विविध अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं के द्वारा निरूपित किया जाता है। सारणी, जैसे हम 14.1 के अंदर देखते हैं, बैटरी के प्रतीक को ध्यान से देखिए। क्या आप बता सकते हैं बैटरी क्या हो सकती है? कुछ क्रियाकलापों के लिए हमें एक से अधिक सेलों की आवश्यकता हो सकती है। अतः हम, जैसे आप देखिए, सर्वप्रथम हमने जैसे ये सेल लिया, ये एक हमने तुकमा लिया और यहाँ से इस चाबी के ऊपर तार जोड़ करके हमको यहाँ लाइट प्राप्त होती है। एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल को संयोजित किया जाता है। दो या अधिक सेलों को इस प्रकार के संयोजन को दो या अधिक सेलों से इस प्रकार संयोजन को बैटरी कहते हैं। देखिए, दो या अधिक सेलों से इस प्रकार संयोजन को बैटरी कहते हैं। और
देखिए, सर्वप्रथम विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक है। जैसे देखिए, हम प्रतीक में विद्युत सेल, विद्युत सेल देखिए, जैसे ये एक विद्युत सेल है, जैसे ये एक विद्युत सेल है, विद्युत सेल जिसके अंतर्गत देखा होगा आपने कि इस प्रकार से ये इनके प्रतीक चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह। फिर आता है दूसरा विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब के अंदर देखिए, जैसे ये एक बल्ब है, इस बल्ब को हम जैसे इसको हम इस प्रकार से इस प्रकार से हम इसको दर्शाते हैं। स्विच ऑन स्थिति में जैसे हम किसी भी प्रकार से हम बना सकते हैं। स्विच ऑफ स्थिति में बैटरी और संजोती तार, टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौनों, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती है। इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव ही, जैसे हमने जैसे एक सेल है बैटरी का, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है जिसको हम, ये जैसे एक सेल है, ये इसको हम एक सेल को हम, जैसे ये सेल है इसके अंतर्गत, जैसे ये इस प्रकार से सेल है, इसके अंतर्गत भी जैसे ये इस प्रकार से ये बना रहता है, तो इनको हम तार से जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये भी इसको तार से, ये एक तार इसमें लगा रहता है, साथ दूसरे सटा कर रखा जाता है। फिर सेलों को, टर्मिनलों को किस प्रकार संयोजित करते हैं। किसी भी युक्ति के बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखिए, प्राय इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती होती है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से आपकी सहायता के लिए प्राय इन पर प्लस और माइनस चिन्ह अंकित होते हैं। अपने कार्यकलापों के लिए बैटरी बनाते समय हम सेलों को कैसे संयोजित कर सकते हैं। आप चित्र 14.4 में हम देख सकते हैं, लकड़ी के एक गुटके, लोहे की 2 पत्तियां तथा रबड़ के छल्लों का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं। ये आवश्यक है कि रबड़ के छल्ले धातु की पत्तियों को कसकर जकड़े रखें। 2 या अधिक सेलों की बैटरियां बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाजार से भी खरीद सकते हैं। इनमें सेलों को उचित ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल में से संयोजित हो। सेल होल्डर की धातु की 2 क्लिपों में पत्ती के साथ तार का एक टुकड़ा
संयोजित कीजिए। आपकी बैटरी, किसी बैटरी को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक। देखिए, पहली बुझों द्वारा जानना चाहते हैं कि क्या ट्रैक्टरों, ट्रकों तथा इन्वर्टरों में उपयोग होने वाली बैटरियां भी सेलों से बनी है या फिर इन्हें बैटरी क्यों कहते हैं। क्या आप इन प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं। जैसे देखिए, आपने एक बल्ब को दीप्त करने के लिए किया था। क्या आपको याद है, बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है। जैसे कि स्विच ऑन की स्थिति में पहुंचता है, वैसे ही बल्ब दीप्त हो जाता है। जैसे हम बल्ब को जब लगाते हैं, जैसे हमने किसी भी स्थान को जब हम ढूंढते हैं, तो देखिए, जैसे किसी भी स्थिति में, जैसे हमने ये यहाँ पर जैसे हमने ये एक बनाया, जैसे ये हम एक इसको चित्र को जब हम दर्शाते हैं, तो इसके अंतर्गत जैसे देखिए, जब हमने कुछ अवयवों के प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेख खींचना काफी आसान होता है। इसलिए सामान्यतः विद्युत परिपथों की परिपथ आरेखों से निरूपित करते हैं। जैसे हमने परिपथ आरेख